नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। भारत के स्ट्रेटोस्फीयर हथियार ने तोड़ दिए अब तक के सारे रिकॉर्ड। रूस और चीन छोड़ो, सदमे में चला जाएगा सुपर पावर अमेरिका। इस हथियार को देखते ही आप सभी ड्रोन और सैटेलाइट को भी भूल जाएंगे। खुद भारत के लोगों को नहीं हो रहा यकीन कि आखिर ये कौन सा भौकाल बना दिया। इस हथियार को मार गिराना किसी के बस की बात नहीं। इसके सामने चीन और रूस की भी औकात नहीं। स्वदेशी कंपनी ने शेयर किया वीडियो, जिसे देखकर आप सभी का सीना गर्व से फूल जाएगा। दोस्तों, आजकल स्ट्रेटोस्फीयर हथियार की चर्चा पूरे सोशल मीडिया पर जमकर हो रही है, क्योंकि भारत ने एक ऐसा कीर्तिमान कर दिखाया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। भारत के इस बवाली कदम ने चीन और अमेरिका में कोहराम मचा कर रख दिया है। अगर भविष्य में हिमालय के ऊपर चीन के साथ युद्ध होता है तो यह हथियार सबसे ज्यादा कारगर साबित होने जा रहा है। अब चीन के सैनिक चाहे किसी भी सुरंग या बिल में छुप जाएं, यह हथियार उन्हें खोज कर मारेगा। आज इस हथियार के बारे में आपके सामने कई बड़े खुलासे करने जा रहा हूं। आप सभी के मन में पहले सवाल यही उठ रहा होगा कि आखिर भारत ने ऐसा क्या कर दिखाया जिसे देखकर दुनिया पागल हो गई है। तो आप जरा स्क्रीन पर देखिए और ज्ञान का भंडार अपनी आंखों से दिमाग तक पहुंचने दीजिए। स्क्रीन पर आपको जो ट्वीट दिख रहा है, ये कोई मामूली ट्वीट नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए ऐतिहासिक ट्वीट है। भारत ने पहली बार इस हथियार को 26,000 फीट की ऊंचाई पर 27 घंटे तक उड़ाए रखने में सक्षम हो गया है। इस तरह से इस हथियार ने अब तक के सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नया बेंचमार्क स्थापित कर दिया है। सबसे पहले आप इस हथियार का नाम जान लीजिए। इसे HAPS यानी हाई ऑल्टीट्यूड प्सूडो सैटेलाइट कहते हैं। अब आप सभी को नाम तो पता चल गया है। आइए इसके बारे में धमाकेदार खुलासा करते हैं। आगे बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है। दुनिया में सिर्फ गिने चुने देश ही हैं जो इस हथियार में महारत हासिल कर चुके हैं। लगातार 21 घंटे तक उड़ने की एंड्योरेंस क्षमता हमने पिछले साल दिसंबर में ही हासिल कर ली थी, लेकिन अब ये टारगेट कुछ घंटे या सप्ताह का नहीं बल्कि 3 महीने यानी कि 90 दिन का होने जा रहा है। ये हथियार इंडियन नेवी के लिए गेम चेंजर साबित होगा और इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो चुकी है। इंडियन नेवी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को लेकर इसी साल मार्च में रिपोर्ट सामने आई थी। आइए अब इस हथियार के बारे में जरा विस्तार से जानते हैं। आखिर क्यों इसने चीन और अमेरिका की नींद उड़ा रखी है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, इस हथियार को समझने के लिए आपको सबसे पहले स्क्रीन पर इस चार्ट को देखना होगा। देखिए, आप सभी जानते हैं कि सैटेलाइट की ऑपरेशनल हाइट जनरली 1 लाख फीट से ऊपर होती है। वहीं अगर UAV यानी ड्रोन की बात करें तो वो जनरली 60,000 फीट के नीचे ही उड़ान भरता है। अब आप खुद सोचिए कि 60,000 फीट से लेकर 1 लाख फीट तक उड़ान भरने के लिए सर्विलांस यानी निगरानी करने के लिए आपके पास कोई ना कोई हथियार या उपाय तो होना चाहिए। इसी काम को पूरा करने के लिए हाई ऑल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में HAPS कहा जाता है। अगर आप जानना चाह रहे हैं कि आखिर 60,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर कोई भी ड्रोन उड़ान क्यों नहीं भर सकता, तो इसके लिए आप स्क्रीन पर एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। इसके पीछे थिन एयर, लो टेम्परेचर, सोलर रेडिएशन और रेगुलेटरी चैलेंज मुख्य वजह हैं। इसी कारण ज्यादातर ड्रोन आपको 35,000 फीट के नीचे ही उड़ते दिखाई देंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, चाहे वो DRDO द्वारा डेवलप किया जा रहा फूफा ड्रोन हो, या फिर अमेरिका का प्रेडेटर ड्रोन हो, या फिर इजराइल का हेरोइन DP ड्रोन हो, ये सभी जनरली 30,000 फीट के आसपास ही या उससे नीचे ही उड़ान भरते हैं। हालांकि अमेरिका ने कुछ ऐसे ड्रोन भी तैयार किए हैं जो 60,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकते हैं, और इसे साउथ कोरिया और NATO द्वारा इस्तेमाल भी किया जाता है। लेकिन अक्सर ऐसे ड्रोन को भी HAPS की कैटेगरी में ही रखा जाता है। अगर आप ऊंचाई का अंदाजा लगाना चाहते हैं तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई तकरीबन 29,000 फीट बताई जाती है। इसके टॉप पॉइंट पर ऑक्सीजन लेवल काफी कम हो जाती है और वेदर कंडीशन बेहद खतरनाक हो जाते हैं। इसी कारण नॉर्मली यहाँ चढ़ने के बाद किसी भी व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई आ सकती है। स्ट्रेटोस्फीयर हथियार यानी सूडो सैटेलाइट इतनी ज्यादा हाइट पर उड़ते हैं, इस कारण इन्हें रडार के द्वारा डिटेक्ट कर पाना, किसी एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा इंटरसेप्ट कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। इसी कारण ये माना जा रहा है कि भविष्य में यह हथियार हिमालय पार करके चीन के अंदर घुस जाएगा और कई सारी अहम जानकारियां जुटा लेगा, जैसे कि चीन के सैनिक कहां तैनात हैं, उसके टैंक कहां छिपे हैं, किस जगह पर उसने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखे हैं, युद्ध में उसकी प्लानिंग क्या चल रही है। ये सभी जानकारी भारत को आसानी से पता लग जाएगी
और ड्रैगन को इसकी भनक तक नहीं लगेगी। अब आप जरा स्क्रीन पर दूसरे पैरामीटर पर ध्यान दीजिए। अक्सर जो सैटेलाइट होते हैं उन्हें रीफ्यूलिंग की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनके पास सोलर पैनल और बैटरी होते हैं। इसी कारण सैटेलाइट बिना किसी रीफ्यूलिंग के कई सालों तक अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाते हुए जानकारी इकट्ठा करते हैं। जबकि वहीं अगर आप यूएवी की बातें करें तो ये कुछ घंटे या कुछ दिन तक अपने फ्यूल कैपेसिटी के हिसाब से उड़ान भर सकते हैं। लेकिन जो हैप्स होते हैं इन्हें भी सोलर के द्वारा पावर किया जाता है। इस कारण ये कई महीनों या सालों तक आसमान में आसानी से उड़ान भर के जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। अब अगर एटमॉस्फेरिक लेवल की बात करें तो सैटेलाइट अर्थ एटमॉस्फेयर के बाहर यानी आउटर स्पेस में तैनात होते हैं, जबकि वहीं यूएवी को ट्रोपोस्फेयर से स्ट्रेटोस्फेयर तक भी ले जा सकते हैं। लेकिन जो हैप्स होते हैं वो जनरली स्ट्रेटोस्फेयर के लिए ही बनाए जाते हैं, इसलिए उन्हें स्ट्रेटोस्फेयर हैप्स भी कहा जाता है। इन तीनों का इस्तेमाल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में जमकर होता है, खास करके सर्विलेंस और डेटा कलेक्शन के साथ साथ ग्राउंड कम्युनिकेशन में ये तीनों गेम चेंजर साबित होते हैं। अगर आप सभी को याद हो तो हाल ही में चीन ने जासूसी के लिए अमेरिका के ऊपर आसमान में एक बैलून भेजा था, जो एक तरह का हैप्स ही था। हालांकि अमेरिकी फाइटर जेट्स ने मिसाइल के माध्यम से इस बैलून को मार गिराया था। हैप्स की कैटेगरी में कई सारे बैलून एयरशिप्स या कई बार यूएवी तक भी आ जाते हैं। वैसे आप स्क्रीन पर स्ट्रेटोस्फीयर का हाइट रेंज देखकर समझ सकते हैं, जो ग्राउंड लेवल से तकरीबन 30,000 फीट से लेकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। अमेरिका, जापान, भारत, यूरोप सब के सब हैप्स टेक्नोलॉजी पर ही काम कर रहे हैं और काफी हद तक तरक्की भी किया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अमेरिका ने 65,000 फीट पर तकरीबन 42 दिन तक उड़ने वाले स्ट्रेटोस्फीयर हथियार डेवलप कर लिए हैं। इसके साथ अगर चीन की बात करें तो उसने भी 65,000 फीट की हाइट पर तकरीबन 1 महीने तक उड़ने का हथियार डेवलप कर लिया है। अगर भारत की बात करें तो भारत ने तो लगातार 27 घंटे तक उड़ने का रिकॉर्ड बना लिया है, लेकिन भविष्य में एक एंड्योरेंस क्षमता 90 दिन यानी 3 महीने की होने वाली है। भारत के इस हथियार पर HAL और न्यू स्पेस रिसर्च, जो कि एक प्राइवेट प्लेयर है, ये दोनों मिलकर इस हथियार पर काम कर रहे हैं। आप सभी इन्हें शुभकामनाएं दें ताकि ये जल्द ही 70,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ने की कैपेबिलिटी हासिल कर सकें। जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था, 26,000 फीट तक उड़ने की क्षमता ऑलरेडी हासिल कर ली जा चुकी है। आज हम जिस हथियार की बात कर रहे हैं, आप स्क्रीन पर उसका वीडियो भी देख सकते हैं। इस वीडियो को न्यू स्पेस रिसर्च के CEO समीर जोशी जी ने शेयर किया है। चलते चलते स्क्रीन पर हम आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सवाल छोड़ जाते हैं, आप इसे ट्राई कीजिए। इस विश्लेषण पर आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो पर कम से कम 200 लाइक देंगे। ऐसे ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल जी चिल्स पर भी विजिट कीजिए। धन्यवाद।